ओके भाई, तो आज से हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और अभी तक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। अब एडवांस का आपको मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। आज एकदम ये जीरो से क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इस सभी को समझ में आएगी। कल बेटा क्लास नहीं आ पाई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी पर्सनल, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज हम लोग मेंसुरेशन को। देखिए, इसमें आज पहले आपको बेसिक बता दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। हम ये मान के चलते हैं आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से समझिएगा। और जो भी नोट्स बनाना है आपको, तो आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। और जो प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में करके, ओके। देखिए, मेंसुरेशन में कई सारे चित्र होंगे, उसमें आपको एरिया है, परिमाप है, कई सारी चीजें निकालनी होंगी, ठीक है। तो पहले एक एक करके समझते हैं हम लोग। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है यहां लिख देते हैं। त्रिभुज, पहले त्रिभुज के बारे में हम लोग समझते हैं। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं। जिसकी तीन भुजाएं हो, जिसकी तीन भुजाएं हो, वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। जैसे एक आपका त्रिभुज, ये देखो, ये ऐसे चित्र बना दे। कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं, एक दो तीन, तो ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कोई चीज है तो ये त्रिभुज नहीं है, जब तक इसकी एक भुजा और न खींच दो, ये क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज भी कई तरीके के होते हैं, ये तो आप समझ गए कि सर तीन भुजाओं वाले को हम लोग त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। इसमें चार भुजाएं नहीं आएंगी, मतलब चार साइड नहीं हो सकती हैं, ओके। अब यहां पर हम समझते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आप समझिए। तो एक तो होता है बेटा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है। ये मान लेते हैं तीनों भुजाएं इसकी कैसी हैं? बराबर है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब अगर दो यहाँ है तो दो ये भी होगी, और दो ये, सभी की लंबाई 2-2 मीटर है, ये 2-2 सेंटीमीटर है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। ये अपने में आप चित्र बनाते चलिएगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बेटा इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा है आपका जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, मतलब ये अगर तीन है तो ये वाली भी तीन है, ये वाली कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है, 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। मतलब दो भुजाएं जिसकी बराबर हो उसको समद्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं बराबर है, क्या बोलेंगे? सम द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इतना समझ में आ गया? अच्छा, एक और होता है आपका त्रिभुज। सारे प्रकार समझ लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 90 डिग्री होगा तो इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, समकोण हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें रिलेशन आप समझे एक एक करके।
अगर हमारे पास समकोण बना है, मान लेते ये वाला बना हुआ है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अगर समकोण त्रिभुज है और इसमें कुछ जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कुछ वैल्यू डिजिट फिक्स है, जैसे कि अगर इसको 3 सेंटीमीटर ऊंची खींच दो हाइट में और 4 सेंटीमीटर ऐसे आप बेस बना दीजिए, फिर इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दो, ठीक है ना। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, फिर ए से सी को मिला दो तो 100% ये क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, ठीक है। तो ये हाइट बोलते हैं इसको, ये सब आपको पता होगा, हाइट है, ये बेस हो गया मतलब आधार, ये ऊंचाई आधार, और ये कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है ना। इसमें आपस में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो किसके बराबर होता है, ऊंचाई का स्क्वायर करें प्लस आधार का स्क्वायर करें, इसके बराबर होता है, ठीक है ना। यानी यहां अगर लिखे हम ABCD में तो लिखेंगे हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए जितना आपको 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास में आता था बस उतने से ही काम चलेगा। ये सब अगर आप भूल गए हो तो आपको याद होना चाहिए कि नहीं ये सब मैंने हाई स्कूल और 9th में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है, बस आपको याद दिला रहे हैं कि ये सब आपको आता है पहले से, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू फिक्स है, जैसे 3 4 लिखा था 5 फिक्स हो गया, इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किया ये आ गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर किया 16, ये हो गया आपको बेटा 25। अगर रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 5। तो संख्याएं क्या बनेंगी 3 4 5। तो यहाँ पर हम 2 3 संख्या रख दे रहे हैं, बस उतनी ही संख्या से काम चलेगा, पूरी मेंसुरेशन खत्म हो जाएगी कि जब 3 हो 4 हो तो ये क्या आएगी 5 आ जाएगी, ये 6 हो 8 हो तो क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। 8 15 17, 8 15 17, ठीक है। एक और लिख लो 5 12 13, 5 12 13, बस ये 4 याद कर लीजिए और आपको ये 4 आती भी होंगी। देखिए 3 4 5 का डबल ही हमने किया 6 8 10, ठीक है। तो फाइनली आपको 3 ही मैंने बताई हैं, 3 4 5 8 15 17 और 5 12 13, ठीक है। इन 3 से ही पूरी मेंसुरेशन खत्म हो जाएगी। अब आपको 56 तो नहीं याद करने हैं इसके बाद, कि नहीं और 56 याद करें जिसे बाकी टीचर्स आपको याद करा देते हैं, कोई मतलब नहीं बेटा, सिर्फ ये 4 से काम चलेगा आपका, ठीक है। और आपको पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले बेसिक कराएंगे 100 150 200 क्वेश्चन और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है। तो ये तो हमने 4 आपको फिक्स वैल्यू बता दी, 3 4 होगा तो 5 होगा, 6 8 के साथ 10 चलेगा, 8 15 के साथ 17 चलेगा, 5 12 13 चलेगा, इतना हो गया। चलिए इसके बारे में अब हम बात करते हैं कुछ और। अगर बेटा यहां पर इसका मान लेते हैं ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो जाएगी, 100% ये कितनी होगी 90 डिग्री ही होगी 90 डिग्री होगी। अब इसका हमें अगर एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो एरिया। सर जी पहले ये बता दीजिए एरिया क्या होता है, ठीक है। तो पहले एरिया समझ लो। तो इसके जैसे मान लेते हैं कोई खेत है, कोई आपके पास क्या है खेत है, ठीक है। खेत में आपको पूरी बुआई करनी है, इसमें धान वगैरह के बीज जो भी है आपको बोने हैं। ये जो खेत है यहाँ ऐसे बोएंगे ना आप, ऐसे फिल कर दीजिए, ऐसे आप फिल करेंगे, अंदर पूरा फिल कर दिया, इसी को क्या बोलते हैं एरिया। इसी को क्या बोलते हैं एरिया, मतलब क्षेत्रफल, पूरा फिल हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे आप एरिया, ठीक है। या एक बॉक्स बनाइए, अंदर लाल कलर या नीला कलर आप पेंट कर दीजिए,
जितने में आप पेंट करेंगे वो सब क्या हो जाएगा, एरिया। अगर यही है बॉक्स ऐसे बना हुआ है और आप ये इसकी चारों भुजाएं 1 2 3 4 यानी ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, डी से ए तक, और सब जोड़ दीजिए, सारी लंबाई क्या जोड़ दो यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये सब जोड़ दो, ठीक है ना। जोड़ दो सारी भुजाओं, क्या करो, जोड़ दो। इसको बोलते हैं बेटा परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। अब 4 भुजाएं तो चारों भुजाओं का योग, अगर 3 भुजाएं हैं ट्रायंगल तो तीनों भुजाओं का योग। तो बताओ इसका परिमाप क्या बनेगा, जोड़ दो, 4 3 7 5 12। अगर इसका हम परिमाप निकालते तो कितना आता है, 3 + 4 + 5, 4 3 7 5 12, ये आ जाता आंसर। लेकिन हमने क्या पूछा है, एरिया। अब एरिया को और समझो आप ध्यान से। अगर आपके पास एक ये आयत बना है, ठीक है, आयत बना है, तो आयत का इसकी लंबाई चौड़ाई रख दें यहाँ पर, ये 3 रख दे रहे हैं, 4 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। इसकी 2 भुजाएं बराबर होती है आयत की, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। 4 भुजाओं में 2 भुजाएं एक समान होती हैं। तो ये तो हमने बना है, पढ़ा है कक्षा 8 में, ठीक है। इसका एरिया तो याद होगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस एरिया का फार्मूला। आयत के एरिया का क्या होता है बताओ सर जी, लंबाई गुणे चौड़ाई पढ़ा है हमने, तो बस इसी से काम चला लो, एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई तो पता है ना। अगर बेटा इस आयत को हम बीच से ऐसे काट दें, बीच से काट दें, बीच से काट दिया तो देखो 2 ट्रायंगल नहीं निकल आए, 2 ट्रायंगल निकल आए ना। अब किसी एक ट्रायंगल को हमें जिसे लाल कलर से भरना है, आपको कह रहा एक का एरिया बताओ ट्रायंगल का, तो पूरे आयत का आधा है ना, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का क्या करना है, आधा। तो एक ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल आएगा, निकल आएगा ना एक ट्रायंगल का एरिया। समझ में आ रहा है, कहीं फार्मूले मत याद कीजिए, मेंसुरेशन समझने की चीज है बेटा, समझने की कोशिश करो बस। तो अब हमें समझ में आ गया कि सर जी जब ट्रायंगल होता है तो मतलब ये आयत का आधा होता है, क्योंकि अगर आयत बनाना है तो एक ट्रायंगल ऐसे पलटा के रख दो, तो ये पूरा आयत बन जाएगा, ठीक है। तो अभी पलटा के तो रखा नहीं है, तो ये क्या है, ये ट्रायंगल है, यानी कि ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई का आधा। आधा करना है बस, लंबाई गुणे चौड़ाई का आधा, यानी 1/2 करना है, और क्या करना है, बेस इंटू हाइट करना है। अब समझ में आया 1/2 क्यों किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल को करना है 1/2 BH कर देना है, आधा कर देना है। इसके नोट्स बनाते चलिए, जो बातें हम बता रहे हैं लिखते चलिए आप लोग, ठीक है ना, तभी आप, ताकि उसको दोबारा से वीडियो ना देखनी पड़े, आपको कॉपी पे अपना रहेगा, इसको रिवाइज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। धीमे धीमे सब आपको पता चल जाएगा, हम इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आपको। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बताया कि 3 4 5 होती है, 8 15 17 होती है, 6 8 10 होती है, 5 12 13 होती है, ठीक है। यानी आधार का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इजगल टू कर्ण का स्क्वायर होता है सर। एरिया के लिए हमें करना है कि लंबाई गुणे चौड़ाई का आधा, अगर ट्रायंगल है, अगर रेक्टेंगल है पूरा चतुर्भुज है तो बस लंबाई गुणे चौड़ाई करनी होती है हमें। एक चतुर्भुज में 2 ट्रायंगल निकलते हैं, इसलिए हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई का आधा करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं 1/2 BH, बेस इंटू हाइट। परिमाप क्या होता है सर जी, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं पर आप पैदल चलिए, जितनी दूरी आपने तय की उसे परिमाप कहते हैं, यानी चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप। चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे समझिए आप। देखिए अगर अब हम यहां पर ये मान लो बेटा 2 भुजाएं बराबर है, ये 2 है, ये 2 है, ये कुछ और होगा। तो 2 भुजाएं जिसकी, कुछ भी मान लेते हैं, 2 भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यही तो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं,
समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये सब बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में बेटा, इसी में अगर आपके पास एक नियम और है, वो भी बताते हैं आपको। समझिए, अब इसमें नियम बताते हैं, इसको हटा देते हैं, इसमें कुछ नहीं था। अगर नियम बताते हैं तो ये मान लेते हैं 90 डिग्री, कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। इसमें क्योंकि डिग्री हमने नहीं लिखी थी, इसलिए आपको कोई नियम नहीं बताया हमने, कुछ भी वैल्यू यहाँ रख दी। अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है, तो बेटा 100% यहाँ पर क्या बनेगा, 45 डिग्री का। क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, तीनों कोणों का मान बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सब तो आपको पहले से पता है, ठीक है। तीनों कोणों का मान यानी तीनों एंगल अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा। तो जब 90 पता है और ये भुजाएं बराबर है, 45 45 फिक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर ये बेटा 2 है, ये 2 है, तो पक्का ये क्या हो जाएगा, और 90 डिग्री है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 यानी 2√2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ये भी फिक्स है आपका, ठीक है। कैसे, देखिए कुछ चीजें याद कर लीजिए आप, ठीक है। और उसको बन कैसे रहा है वो भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। बस ये 90 डिग्री होना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये बताओ, अगर ये बेटा ए है, ये बी है और ये सी है, तो बताओ ए बी बराबर क्या दिया है, मतलब ए बी क्या है, हाइट। हाइट बराबर क्या दिया गया है, 2। बी सी मतलब क्या है, बेस। बेस बराबर क्या है, 2। अगर हम आपसे कहें कर्ण निकालो, क्या निकालो, कर्ण। ये तो नियम तभी लगेगा ना जब एक 90 डिग्री का एंगल होगा आपका, ठीक है। तो 90 डिग्री कर्ण बराबर क्या बताया था हमने, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अभी बताया था ना। इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो निकालो इसका। अच्छा, इधर स्क्वायर हटा देते हैं, इधर रूट चढ़ा देते हैं, पता है ना आपको, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो अंडर रूट कितना हो गया, 4 + 4 √8। √8 की वैल्यू क्या होती है, 2√2 होती है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2√2 होती है, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो, तो एक तो आपका ये फिक्स हो गया, अगर कोई ट्रायंगल है और उसका एंगल 45 45 दिया है और भुजाएं बराबर है, ये सब फिक्स है। अगर मान लेते हैं 3 है, 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। बस इतना याद रखो। क्या याद रखोगे, यहाँ हम नियम बता दे रहे हैं, अलग से लिख दे रहे हैं। ये 90 होना चाहिए, तो 1√2 लगता है। क्या लगता है, 1√2 लगेगा, ओके। 1√2 लगेगा। इस सारे नियम याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा जितने नियम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी में बेटा अगर आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है कि एक तो 90 है लेकिन ये 60 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 60 90 वाला अगर है तो इसमें लगता है 1/2√3। ये तीनों भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं, 1/2√3। और अभी 3 भुजाएं कौन सी बताई थी हमने, 1/1√2। ये कब लगता है बताओ, ये लगता है 45 45 90 डिग्री का। 1/2√3 कब लगेगा, लगेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में, ये लगेगा 1/2√3। अब सर इसमें कौन सी भुजा को 1 बोलें, कौन सी भुजा को 2 बोलें, कौन सी भुजा को √3 बोलें, ठीक है। समझिए, ये ए है, बी है, सी है। अब 1/2√3 में बताओ, अगर आपसे कहें असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो कैसे लगाओगे, सबसे छोटा कौन है, 1। उससे बड़ा कौन है बोलो, उससे बड़ा क्या है, √3। क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7321 1.73, ठीक है। तो 1.7 होती है ना, तो 1 से बड़ा √3, √3 से बड़ा 2, हो गया सीक्वेंस।
तो बेटा 30 60 90 में सीक्वेंस लगाओ, एक के नीचे 30 डिग्री लिखो, √3 के नीचे 60 डिग्री लिख दो, और √2 की जगह क्या लिखो 90 डिग्री, बस फिल कर दो। 90 के सामने वाली भुजा के 2 लिख दो, 30 के सामने वाली भुजा को 1 लिख दो, 60 के सामने क्या लिख दोगे √3। 1 to √3 समझ में आया कैसे फिल करना है आपको? 30 60 90 का नियम लगेगा इसमें, इतना आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए अब क्या बचा आपके पास बताने को, ये सब नियम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या नियम बताए हैं कि समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, एक पाइथागोरस बताया 3 4 5 5 12 13 6 8 10 8 15 17, एक बताया आपको हमने 30 60 90 का रूल 1 to √3 का, एक हमने नियम बताया है 45 डिग्री 90 डिग्री का, 1 1 √2 का नियम। ठीक है, इतने नियम हमने आपको बताए हैं। अच्छा, समद्विबाहु बताया है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, और कुछ बचा है इसमें बताने के लिए? परिमाप हो गया, एरिया बता दिया हम लोग कि एरिया किसे कहते हैं। ठीक है, एरिया किसे कहते हैं ये भी बता दिया। अगर यही आपका क्या हो जाएगा आयत, क्या हो जाएगा आयत, आयत को पता है ना, त्रिभुज समझ गए, आयत समझो, ऐसे लंबा सा बनता है वो, ए है बी है सी है डी है, ये आयत है। आयत की खास बातें समझिए क्या होती है इंपॉर्टेंट, कि सभी जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के, तभी आयत बन जाता है। क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। खास बात दूसरी क्या है कि सर अगर ये 10 है तो सामने वाले भी 10 होगी, ये अगर 20 है तो सामने वाली क्या होगी 20 होगी। ठीक है, यानी कि इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं, तो 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं बराबर। लेकिन अगर हम एक ऐसा आयत बनाते हैं देखो जिसकी भुजाएं बराबर हो, तो इसको आयत ना कह के इसको क्या बोलेंगे वर्ग, जिसकी क्या है ये चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी डी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 है ये भी 4, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसको स्क्वायर कहते हैं या वर्ग कहते हैं। जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं एक दूसरे की, बोलते हैं क्या आयत। अच्छा, दोनों में समानता क्या है कि दोनों में 90 डिग्री ही अंदर बनता है, डिग्री में बराबर है, सब 90 डिग्री बनते हैं, बस साइड का डिफरेंस है। ठीक है ना, आयत में 2 भुजाएं लंबी हो जाती हैं, 2 भुजाएं छोटी हो जाती हैं, होती बराबर है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर हो जाती हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? चलिए, अच्छा अगर इसके आयत के बीच से अगर रेखा खींच दें, ऐसे पॉइंट से पॉइंट को मिला दें, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल। क्या बोलते हैं? विकर्ण यानी डायगोनल। ठीक है, विकर्ण। वर्ग में मिला दे तब भी वही बोलेंगे, पॉइंट से पॉइंट को मिला दो इसको भी विकर्ण ही कहेंगे, डायगोनल इसको भी कहेंगे। ठीक है, और कुछ ज्यादा रूल तो है नहीं इसमें। ओके, चलिए एक समबाहु त्रिभुज का आपको हम नियम बता दें, जरा समझा देते हैं समबाहु वाले का। ठीक है, समबाहु वाले का नियम बता देते हैं, ये सब नियम पढ़ लीजिएगा आपको। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे कुछ नहीं बताएंगे, थोड़े नियम में सब खत्म हो जाएगा। समबाहु का इसलिए बता दे रहे ताकि आपको याद रहता है, इसीलिए आपको क्यों याद है कैसे बना ये सब हम बता दें। ठीक है, तो मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं 6 6 और 6, तो ये क्या हो जाएगा समबाहु। ठीक है, समबाहु हो जाएगा। अच्छा, समबाहु से ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ए से एक यहाँ लंब डाल दो, क्या डाल दो यहाँ लंब डाल दो। ठीक है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब आप लंब डालते हैं तो नीचे वाले जो बेस होता है वो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है,
आधा आधा बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? आधा आधा सर बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, समबाहु त्रिभुज अगर है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो तीनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तीनों एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। 60 60 60 होता है। तो जब आपने 20 से बेटा लंब डाल दिया है तो ये जो एंगल 60 था वो क्या बचा होगा? यहाँ 30। ये वाला तो 60 रहेगा ही। तो एक तरफ साइड का हम यहाँ पर एंगल उठा लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल उठा लिया। ये क्या था? 90। ये था ए, ये था बी, यहाँ मान लेते हैं डी पॉइंट है। ठीक है। और ये आगे अगर बढ़ा दें तो ये पूरा ऊपर वाला बन गया। अब समझ में आ रहा है? तो देखो ये तो 60 था ही, क्योंकि 60 60 होता है। ये पूरा 60 था, लेकिन इधर 30 निकल गया तो इधर क्या बचेगा? 30 ही तो बचेगा। आपने आधा ही तो किया है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये 6 था, ये 3 है। अब हमने क्या नियम बताया था आपको? 30 60 90 का बताओ। 1 2 √3 बताया था। तो देखो 1 यानी 3, 2 डबल, 3 का डबल 6, √3 मतलब 3√3। क्या बन जाएगा? 3√3। ये जो हाइट है, इस हाइट की ऊंचाई कितनी हो गई? 3√3 आंसर आ गया। यानी जो आपका बेस था उसी में √3 केवल जोड़ दो, 3√3 हो गया। अब इसमें देखो, अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, 90 है, ये 60 है, यहाँ 30 है, यहाँ अगर 8 दिया है, 16 दिया है, बोलो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ कितना लिख दें? 8√3 लिख दो, बस हो गया। आगे 1 2 √3 आंसर याद रखो। 1 2 √3, 1 1 √2 वाला नियम याद रखो। ठीक है। अब इसका अगर एरिया निकालना होता है, जैसे समबाहु का एरिया, अगर आपसे कहेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए। तो आपको जैसा कि फार्मूला याद है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये भी कक्षा 10 में याद करा दिया गया था। ठीक है ना। क्लास 10th में ये भी याद करा दिया गया था। ओके। इसका परिमाप, परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर, इतना आ रहा है समझ में। ओके। अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज का भुजा, भुजा बराबर 6 दे दे, कह दे एरिया बताओ, तो क्या करोगे? √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू 6। अभी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तेई 6 और 2 तेई 6, 3 त्रिका 9, 9√3 आ गया आंसर। ये आंसर आ गया। अब देखो इसको अगर दूसरे तरीके से हम समझें तो देखो यहाँ पर ध्यान से इस वाले चित्र को देखिए आप। ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, ये 3 बचा होगा तो √3 हो गया। अब यहाँ पर बेस इंटू हाइट लगा दो, बस ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, तो हो गया 3√3 इंटू 3, 9√3 आ गया आंसर। इसमें बेस इंटू हाइट लगा सकते हो आप, वही लगेगा। जरूरी नहीं कि √3/4 भुजा स्क्वायर करो, बेस इंटू हाइट भी आप लगा सकते हो। इतना समझ में आ रहा है? चलिए इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं तो और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया है आपके सामने, कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा 12 है। एक भुजा कितनी है? 12 है। इस भुजा की त्रिभुज की ऊंचाई 8 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए यहां पर एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। एक भुजा, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? यहाँ एबीसी रख दें, अपने मन से रख लो एबीसी। ऊंचाई 8 है, एक भुजा 12 है। ठीक है ना। ये तो कर्ण हो गया, तो कर्ण से पूछ नहीं रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो क्या बताया था हमने? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 BH। तो क्या हो जाएगा? 1/2 8 इंटू 12, 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 12 चौको 48, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और धीमे धीमे डायरेक्ट आप याद करना शुरू कर दीजिएगा।
इधर 12 लिखा है, इधर 4 ले लो, 12 चौका 48, आंसर आ गया। किसी एक भुजा को आधा करके मल्टीप्लाई कर लिया करो बस। 8 अगर करना है तो इधर 6 ले लो, 8 छंग 48, 12 पूरा लेना है तो इधर 4 ले लो, 12 चौका 48, वरना फार्मूला लगा लो 1/2 BH का। इसका एरिया कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा कितनी है, 8 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, कितनी भुजा है बेटा इसकी, 8 है। कितनी भुजा है, 8 है। अब इसको अगर हम कैसे लगाएं, इसको दोनों तरीके से आपको बता दें, दोनों तरीके से आपको बता दें। ठीक है, तो देखो अगर भुजा 8 है तो हमको पता है, हमको क्या पता है, इसके लंब पड़ेगा तो ये 4 बना देगा। 4 है तो ये 4√3 हो जाए, 4 चौको 16√3, आंसर कितना आ गया, 16√3। बस भुजा का आधा नीचे वाला हो जाएगा, और हाइट के लिए क्या करेंगे, √3 आता है। अगर भुजा का आधा 8 है, 8 का किया 4, एक तो 4 हो गया, दूसरी 4√3 हो गया, 4 चौको 16√3, ऐसे ही हो गया। अब इसको फार्मूले बेस कर लें, क्या करेंगे, एरिया बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर 8 × 8, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16√3, आया आंसर। दोनों तरीके से आंसर आ गया। देखिए बिना फार्मूले के हमने आपको ऐसे ही करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 25√3 है। भुजा बताओ, अरे निकाल लो भैया। एरिया का फार्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इजगल टू कितना दिया है, आंसर दिया है 25√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो 25 ने 75, 25 चौको 100 हो गया, यानी हमारे पास आ गया भुजा स्क्वायर बराबर 100। तो बताओ भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 100 में रूट नहीं चढ़ जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ जाता है। तो आंसर कितना आया, 10। आ गया समझ में। ठीक है, देखिए इसके नोट्स प्रॉपर बनाइएगा आप लोग। ठीक है ना, कह रहा है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 है, तो इसकी ऊंचाई बताइए। बता दो ऊंचाई, ऐसे ही देखकर 6 है, आधा किया 3, √3, आंसर आया 3√3। याद आया नहीं आया, देखो समबाहु बना दें, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। हाइट जब भी डालेंगे तो इसको 3 3 से काट देगी, आधा आधा कर देती है, तो 1 2√3 यानी 3√3 सिखाया था अभी पहली स्लाइड में। तो हाइट क्या आ गई, √3। देख के टिक हो जाता है, ऐसे ही बिना फार्मूले के। लोग इसकी ऊंचाई के लिए भी फार्मूला लगाते हैं, ऊंचाई के लिए भी फार्मूला लगाते हैं कि √3/2 इंटू भुजा होता है। अरे क्यों इतने फार्मूले याद करो यार, बेस पकड़ लो बस, फार्मूले खत्म। ठीक है ना, किताबों में क्या लिखा है, भुजा का फार्मूला ऊंचाई का √3/2 इंटू भुजा, किताबों में लिखा। अरे क्या मतलब ये सब, ठीक है, कोई जरूरत नहीं लगाने की आपको, ये समझ में आ गया। भुजा का आधा किया, √3 से मल्टीप्लाई, बस हो गया। और क्यों आधा कर रहे हैं ये भी हमने रीजन बताया, कि जब भी आपके पास समबाहु त्रिभुज होगा, बीच से लंब डालोगे तो ये भुजा कैसी हो जाएगी, आधी हो जाती है, बस। अगला देखिए, एक समद्विबाहु है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, आधार कितना है, 12 है। अगर हम बेस ले लें, ये 12 है, ऊंचाई कितनी है, 9 है, मतलब यहां से इसने ऊंचाई डाली होगी 9 है। ऊंचाई कितनी है, 9 है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस वही लगा दो, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, और कुछ नहीं करना है, बस 2 छंग 12, 6 9 54, कितना आंसर आएगा, 54। ठीक है ना, बेस इंटू हाइट बताया है ना, इसमें भी वही लगा दो, 1/2 BH। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब 6 है,
एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ABC नाम रख देते हैं। लंब 6 मतलब लंब मतलब ये, आधार 8 है, तो कर्ण बताओ। हमने क्या नियम बताया था, 6 8 के साथ क्या चलेगा 10, और कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको प्रूविंग करना है तो करो। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों जोड़ के रूट निकालेंगे तो क्या आ जाता है कर्ण। ठीक है, ये हो गया आपको क्या 100, अंडर रूट क्या बनेगा 10, आंसर तो वही आएगा। तो आपको हमने 4 ही याद कराए हैं, कौन कौन से थे बोलो। 3 4 5, 6 8 10, 8 15 17, 5 12 13। बस बेटा ये 4 याद कर लो, पूरी मेंसुरेशन खत्म हो जाएगी। कहीं कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको इस टाइप का कि आपको इसके अलावा कोई याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे, आप देखिएगा। बहुत से टीचर 30 40 याद करा देते हैं। अरे भैया बेवजह क्यों याद कराओगे, याद करने को तो आप चाहे जितने बना डालो, कोई गिनती है क्या उसकी, याद कर लो बैठ के। लेकिन क्यों, जितना जरूरत है केवल उतना ही याद करो। ठीक है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बाकी आप समझो, समझ गए तो खुद ही से बना लोगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, अच्छा समकोण है, लंब और आधार 5 और 12 है। समकोण त्रिभुज है, ये ए है, बी है, सी है। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। कह रहा है क्षेत्रफल बताओ। अगर इसका कर्ण पूछा तो अगर कर्ण पूछ रहा होता तो कितना आता, 5 12 13 आ जाता ना, लेकिन इसमें कर्ण नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अरे भैया 1/2 BH क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 5 इंटू 12, काट दीजिए, 6 पंचे 30, आ गया आंसर 30। ओके, देखिए ये क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का कर्ण क्या है 10√2 है, लंब और आधार बताओ। देखो भैया ए है, बी है, सी है, यहाँ पर जो ए सी है ये कितना दिया है 10√2। अच्छा हमने आपको नियम बताया था एक, क्या, कि जब समकोण होता है समद्विबाहु क्या होता है, समकोण होता है मतलब ये 90 होगा, ये पक्का है कि 45 45 बनेगा 100%। कितना बनता है 45 45, और जब 45 45 90 आ जाता है तो क्या नियम लग जाता है 1 1 1√2 लग जाता है, लग जाता है। तो भैया यहाँ 10√2 है, इसका मतलब क्या होगा, ये 10 और 10 तो होगा 10 10 10√2, यानी कि आधार और लंब कितने आ गए 10 10 आ गए, आ गया आंसर। दो नियम बताए थे हमने आपको इसमें, कौन कौन से बताओ। एक बताया था 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का, क्या था इसका, क्या था 1√3 और 2। 1 था आपका 30 के लिए, 30 के सामने वाला, 60 के सामने वाला √3, 90 के सामने वाला 2। एक तो ये नियम बताया था, एक बताया था आपको ना 45 45 90 वाला नियम। बस दो ही नियम समझाएं आपको हमने। ये क्या था, ये 1 है तो ये 1 है तो ये 1√2 हो जाएगा, बताया था हमने ये नियम। यहाँ क्या लग रहा है 1 1√2 लग रहा है, और 1√2 की वैल्यू पता है तो इधर 10 10 हो जाएगा, तभी तो 10√2 बनेगा। कोई फार्मूला याद नहीं करने की जरूरत है आपको, ऐसे ही समझ लीजिए, पूरी मेंसुरेशन आपको ऐसे ही समझा देंगे हम। ठीक है, कह रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण वाला है, का क्षेत्रफल 64 है, कर्ण बताओ। क्या बता दो, कर्ण बता दो। ठीक है भाई, कर्ण बता देते हैं। तो इसका कर्ण समझते हैं कैसे बनेगा। कोई चीज रख लेते हैं हम लोग पहले तो, एक मिनट बेटा।
हाँ, क्या नियम बताया था हमने आपको समद्विबाहु समकोण वाले का? क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में? किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। देखो समकोण है, पहले तो समकोण वाला बना लेते हैं हम लोग। कोशिश करेंगे कोई फार्मूला नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। ये बी सी है, अगर समकोण है तो ये 90 नहीं बनेगा, ये 45 डिग्री बन गया। तो हमारा नियम क्या कहता है, ये अगर यहाँ पर ए वैल्यू कोई है तो ए रूट टू, यही तो बताया हमने। 1 रूट टू, 2 रूट टू, 10 रूट टू, यही तो बताया है। अब बताओ त्रिभुज के एरिया का फार्मूला क्या हमने बताया आपको अभी तक? त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या बताया हमने? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो बताया हमने। तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट करें तो ए और ए है तो क्या रखोगे? 1/2 इंटू ए बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में? 64 दिया एरिया। तो यहाँ क्या बन जाएगा बोलो? ए स्क्वायर इजकल टू 64 इंटू 2 बन जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। 64 का बाहर खुल के आ गया 8, तो अंदर क्या बचेगा? 2। ए मतलब भुजा आ गई आपके पास, तो इधर की भुजा आ गई आपके पास कितनी? 8 रूट 2 आ गई। तो कर्ण क्या बनेगा? अब बताओ, एक नया हम बता दें, अगर आपको बना दें कि ये 8 रूट 2 है, ये 8 रूट 2 है, तो ये क्या बन जाएगा बोलो? 8 रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि इंटू रूट 2 तो जरूरी है, 1 रूट 2 होता है। तो क्या बन गया ये? 8 इंटू 2 बराबर 16। 16 विकर्ण आएगा। क्या आएगा? विकर्ण 16 आएगा, ठीक है ना। ना ही आपको विकर्ण का फार्मूला, ना ही इसके समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। सेम वही है, 1/2 BH लगा दीजिए बस। अगर इसको हम फिर से समझा दें तो फिर से समझिए आप, हमने केवल आपको ले किया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि दोनों दो सेम है इसमें, इजगल टू 64 क्वेश्चन में दिया गया है। इससे ए स्क्वायर बराबर हमारे पास 64 इंटू 2 आ गया। अगर एक ऊपर स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है। 64 इंटू 2 रूट में हो गया, तो रूट में 2 तो खुलेगा नहीं, इसके तो 8 टुकड़े हो सकते हैं ना, 8 64, एक 8 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? 2। तो भुजा आ गई 8। तो जब हमारे भुजा 8 है तो ये 8 है तो 8 रूट 2 नहीं हो जाएगा, तो रूट 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो रूट टू क्या बन गया? 2 बन गया। तो ये 8 हो गया, तो 8 दूनी 16, ठीक है। ऐसे कर्ण आ गया आपका। अगला देखो, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण है, ये वाला 45 90 वाला है। तो क्या है इसमें? 1/2 इंटू ए, ये दोनों भुजाएं तो क्या होती हैं? बराबरी होती है ना। ये ए रूट 2 होती है। इजगल टू क्वेश्चन में क्या दिया है? 36। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 36 इंटू 2। बताओ ए बराबर क्या हो गया? रूट 36 इंटू 2 करोगे, ए बराबर आ गया 6 रूट 2। अब चाहे आप आधार कह दो कि 6 रूट 2 आया, चाहे आप हाइट कह दो 6 रूट 2 आया, क्योंकि दोनों इस क्या होंगे? 6 रूट 2 हो जाएंगे। अब बताओ कर्ण कितना बनेगा? तो 6 रूट 2 में पूछा नहीं सवाल में, अपनी तरफ से बता रहे, रूट 2 का मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, 12 बन जाएगा कर्ण। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? आधार, तो क्या होगा? 6 रूट 2 आएगा आंसर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार कालीन है, आयताकार है, यहाँ पर कैसी है? आयताकार है, मतलब ये वाली है, ठीक है। इसका एरिया कितना है? 120, जबकि परिमाप कितना है? 46। इसके विकर्ण की माप बतानी है, विकर्ण कितना होगा। अब यहाँ पर एरिया कह रहा है 120 है, ठीक है। अभी आयत वाले नहीं बताए हैं क्या? अभी हमने आपको सारे त्रिभुज वाले बताए हैं ना, मैंने आयत का आपको बेसिक नहीं बताया है अभी, ठीक है ना। ठीक है, ये दोनों आयत वाले लग गए हैं, तो आपको आयत वाले हम कल बताएंगे सारे। आज हमने आपको ट्राइंगल वाले सारे बता दिए, ठीक है। कल ट्राइंगल के रिवीजन करके फिर आयत के लगाएंगे,
आयत के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे पहले बेसिक बताएंगे, फिर आपको करवाएंगे। ओके, ये दोनों क्वेश्चन हमारी कल की क्लास में रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। डेली क्लास है बेटा, फ्री रेगुलर क्लास है, तो जिन लोगों को नहीं पता है उनसे बता दीजिए और ज्वाइन करें, और आप अपनी मैथ अच्छी कर सकते हैं। ठीक है ना, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे यहाँ पे आपको, कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो भाई शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और इसकी अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है हमारा दया.शंकर सर, उससे जाकर आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, कहीं भी कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आपको उत्तर दे दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।